क्या है क्वेश्चन? 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? 2/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। फिर हम क्या करेंगे? फिर ले लेंगे एलसीएम नीचे का। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, 2 बाय कितना हो गया? 3। सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग? 3 को यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 या कितना हो गया? 6, 6 बच्चे कितना हो गया? 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। यहाँ पे भी क्या करेंगे? हल्का प्रमेयकरण करते हैं तो क्या होगा? √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 6√3 बाय √3 को √3 कितना हो गया? 3, 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, इसका वैल्यू हो जाता है √3। √3 किसका होता है? tan 60 का। इसका tan 60 ऑप्शन में है। tan 60 का वैल्यू हो गया, ऑप्शन में दिया हुआ tan 60। कितना नंबर ऑप्शन? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ? 3 में tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? √3 और tan a माइनस बी दिया हुआ है कितना? अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू चार्ट पुट करते हैं। जैसे पहले इसको लेंगे तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 किसका वैल्यू होता है? 10 में, 10 में √3 किसका वैल्यू? tan 60 का। किसका? tan 60 का। तो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल, क्या बच जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। फिर इसको लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल क्या है? 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 1/√3 tan 30 का। 10 से 10 कैंसिल, क्या बच जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू कितना? 30। जब जोड़ रहे हैं यहाँ पे b से भी क्या करेगा? कट गया। a कितना हो गया? 2a और 60 कितना हो गया? 90। 60 90 बराबर में काटते हैं। 45 दूनी 90। a का मान कितने कर लिया? 45 डिग्री। अब a का वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? a प्लस बी, तो a हट जाएगा यहाँ से। जब यहाँ पे पुट कर रहे थे a क्या किया? हट गया। a के बदले में क्या आ गया? a के बदले में कहाँ गया? 45 डिग्री। और प्लस कितना हो गया? b बराबर 60 डिग्री। यहाँ प्लस में इधर आया तो माइनस, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। अतः a का मान क्या निकल गया? 45 डिग्री और b का मान क्या निकल गया? 15 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? साइन 30 cos 45, साइन 30 इंटू cos 45 प्लस tan 30 और cot 30। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है, यानी क्वेश्चन कभी कभी बुक से बाहर पूछता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले साइन 30 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइन 30 की। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 इंटू cot 45 cos 45। cos 45 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/√2। ठीक है। प्लस tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ठीक है। और इंटू cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं क्या? क्रॉस तो कट नहीं रहा है,
क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2 रूट 2, प्लस ये रूट 3 से रूट 3 कट गया, क्या बच गया 1। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि पहले क्या करते हैं इसको हम लोग प्रमेयकरण करेंगे। अगर नीचे रूट आता है क्या करेंगे, प्रमेयकरण करते हैं। जब प्रमेयकरण करते हैं तो रूट का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट में कितना है 2 है, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रूट 2 इंटू रूट 2 बाय रूट 2 और प्लस 1। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने में मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 को 1 से कितना हो गया रूट 2, और यहाँ पे रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट हट गया, कितना बच गया 2, और 2 दूना 4, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे 1 है, 4 एक होकर कितना हो गया 4, 4 भागा 4 1 को रूट 2 से कितना हो गया रूट 2 प्लस 1 भागा 4, 4 एकम 4, यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस माइनस 3 sin 30 डिग्री, क्या 3 sin 30 डिग्री 3 साइन 30 डिग्री 30 डिग्री cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 2 साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 cos 30 का वैल्यू 3 रूट 3/2 होता है, 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 45 क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। यहां से 2 कैंसिल। हम क्या समझाएं, रूट में अगर सेम नंबर हो तो रूट कट क्या होता है हट जाता है, रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही बचेगा और 2 का 2 प्लस यहाँ तो नहीं है तो 3 एकम 3 बट्टे कितना होगा 2 रूट 2। अब इसको हम समझा दिए हैं कि नीचे क्या करेंगे, अगर रूट में आएगा क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण किससे करेंगे, रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 2 बाय रूट 2, 3/2 माइनस 3 रूट 2 बाय कितना होगा रूट 2 को रूट 2 से कितना हो गया 2, रूट 2 को रूट 2 से कितना आएगा 2, रूट 2 कितना हो गया 4। अब इसका आंसर कितना हो गया 2 4 को कितना हो गया 4, तो एलसीएम 4 आ गया, 2 से 4 को डिवाइड करके कितना आ गया 2 3 जा 6 माइनस 3 रूट 2, ठीक है।